मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा जो आज का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग जितनी भी स्टेट होती हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम है कि जो मैटर की स्टेट होती हैं वो बेसिकली तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्टेट तो कई सारी होती है, लेकिन ये तीन फंडामेंटल स्टेट होती हैं। एक हो गया जिसको हम सॉलिड बोलते हैं, एक हो गया जिसे हम लिक्विड बोलते हैं, और एक हो गया जिसे हम गैस बोलते हैं। ये कैसे बदलता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इसको बदलने में हेल्प करते हैं, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। चलिए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारे सामने, दैट इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब जो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, आपको मालूम है मैटर की बेसिकली तीन स्टेट होती हैं। कौन कौन सी तीन स्टेट होती हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। टोटल तो पांच होती हैं। दो और स्टेट होती हैं इसके अलावा, जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मा, और एक और होता है जिसको बोलते हैं बीईसी। अगर कभी लिखने के लिए आए कि कितनी स्टेट होते हैं तो पांच लिखेंगे, लेकिन इन तीनों को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल स्टेट। क्यों फंडामेंटल स्टेट बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं की स्टडी की जाती है। जो आप पढ़ाई करते हो, जो आप जिन चीजों पे आपको एनालिसिस करनी होती है, जिनको समझना होता है, वो यही तीन स्टेट होती है। अब इन तीनों का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, हम उसी चीज को यहां समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में मैं आप भी से क्वेश्चन पूछूंगा। पहली बात कि दो फैक्टर होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, दो फैक्टर होते हैं जो ये करते हैं कि मैटर की स्टेट को चेंज करने में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। मतलब एक मैटर की, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस टू लिक्विड, किसी में भी इसमें बदलने के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन कौन से फैक्टर? एक होता है चेंज इन टेम्परेचर और दूसरा होता है चेंज इन प्रेशर। अब इस बात का मतलब क्या है? मैं तुमको एक बात बोलूं जनरल भाषा में, जनरल भाषा में मैं ये बोलूं कि सॉलिड का मतलब क्या है। सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं मेरा प्यारा बच्चा, वो थोड़ा ज्यादा क्लोज होते हैं। देखिए सॉलिड में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा ज्यादा क्लोज होते हैं, चाहे मैं पार्टिकल बोलूं, एटम या मॉलिक्यूल बोलूं। ये हो गया सॉलिड। वहीं पे मेरा प्यारा बच्चा मैं अगर लिक्विड की बात करूं, तो लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लिक्विड में पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। यहीं पे अगर मैं गैस की बात करूं, तो गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो और भी दूर हो जाते हैं। ये तीनों की एक बेसिक स्टेट के बारे में प्रेजेंटेशन है। ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और इधर हो गया गैस। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ा सा इनका मॉलिक्यूलर लेवल पे जो अरेंजमेंट है वो समझ में आ रहा होगा। अब तुम खुद ही देखो यार, अगर आपने माना थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? कोई भी? Sir, energy due to Energy हाँ, एनर्जी। produced when object is in motion. हाँ, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय एनी सब्सटेंस ड्यू टू मोशन। मतलब जब पार्टिकल के मोशन के कारण जो उनके अंदर एनर्जी होती है। अगर तुम किसी को ज्यादा टेम्परेचर दे दो, तो उनके मॉलिक्यूल जो होते हैं इनको एनर्जी मिलने लगती है और वो मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप कभी कभी तुम देखो कि माना कभी भी तुम माना बॉइलिंग कर रहे हो, पानी को चढ़ा के पानी को बॉईल कर रहे हो। जब तुम नीचे से हीट करते हो तो कभी पानी को देखो तो नीचे से जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर की तरफ भागते हैं। शायद ऐसा कभी तुम लोगों ने फील किया हो। ये जनरल एक बेसिक एग्जांपल है जो घरों में यूज किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि नीचे उनको एनर्जी पहले मिल रही है। जब वो नीचे एनर्जी उनको पहले मिलेगी तो वो एनर्जी मिलने से उनमें मोशन क्रिएट होता है, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो तुम खुद ही देखो, टेम्परेचर के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मतलब वो दूर दूर भागेंगे, मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो और टेम्परेचर के बढ़ाने पर वो लिक्विड से किस में चला जाएगा? गैस में चला जाएगा। एक आइडिया लग रहा होगा कि भाई हीट देने से या टेम्परेचर के चेंज करने से स्टेट बदल सकती है। दूसरा देखो, अगर इन पार्टिकल को मैं थोड़ा क्लोज ले आऊं, क्लोज लाने का मतलब वो लिक्विड में आ जाएंगे, और क्लोज ले आऊं तो वो सॉलिड में हो जाएंगे। यही तो बात हुई। मतलब अगर मैं इन गैस वाले पार्टिकल को थोड़ा सा क्लोज लाऊं, तो थोड़ा सा पास में लाने पे वो लिक्विड में आ जाएगा, और पास लाऊंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। क्योंकि इन मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस ही इनको सॉलिड लिक्विड गैस बनाता है। पास लाने के लिए हम क्या करेंगे? प्रेशर लगाएंगे। अगर हम चारों तरफ से इस पे प्रेशर लगाएं, तो जितना ज्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल क्लोज आने लगेंगे और वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड जो होगा वो सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। यहां से कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता है। यहां से केवल एक नंबर का एक क्वेश्चन जो बड़ा सा छोटा सा बन सकता है, वो क्या है कि बताओ वो कौन कौन से दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो स्टेट के इंटर कन्वर्जन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक स्टेट को Second है दूसरे सर, स्टेट में बदलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन दो फैक्टर के नाम बताओ। तो आप लिखोगे चेंज इन टेम्परेचर, और दूसरा क्या लिखोगे? चेंज इन प्रेशर। आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैसे। मैंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया,
कि टेम्परेचर के बदलने पे, टेम्परेचर के बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल दूर भागते हैं या कम करने पे पास आते हैं, प्रेशर बढ़ाने पे मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। तो मतलब टेम्परेचर और प्रेशर एक ऐसी चीज है जिससे हम स्टेट को बदल सकते हैं, ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखिएगा। आगे समझो जरा, आगे कैसे क्या होता है मेरा प्यारा बच्चा। अब हम एक एक करके कन्वर्जन को समझेंगे। जो सबसे पहला मेरे सामने कन्वर्जन है, इसको बोलते हैं फ्यूजन, या इसको हम एक नाम और देते हैं मेल्टिंग। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दूसरी डिफिनेशन है। मेल्टिंग होता कहते किसे हैं, तुम यहां पर एक इमेज से देख रहे होगे, ये जो आइस है वो आइस धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी कभी तुमने देखा होगा, जब बारिश में क्या होता है, आइस के टुकड़े गिरते हैं, फिर कुछ देर के बाद वो मेल्ट होने लगते हैं। तो मेल्टिंग के तुम कई सारे एग्जाम्पल देखोगे। मतलब मेल्टिंग एक तरीके से एक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस? जिसमें सॉलिड जो होता है, सॉलिड स्टेट, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, जस्ट स्टार्ट हो, तो उसको बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस। या देखो समझो, मैं समझाता हूं। मतलब एक्चुअली में जो ये प्रोसेस है, किस चीज की प्रोसेस है? कन्वर्जन की। भाई स्टेट के बदलने की तो प्रोसेस है ही। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन किसका? सॉलिड का। किसमें? इनटू लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं मेरा प्यारा बच्चा? इसे हम लोग एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज फ्यूजन, या इसे हम एक नाम देते हैं मेल्टिंग। देखो डेफिनेशन भी यही लिखा हुआ है। क्या लिखा है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर। मैटर का जो कन्वर्जन है, कहां से कहां? सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में, एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अगर आप ये नहीं भी एडअप करते हो कि पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तब भी नंबर मिल जाता है। आप अगर अपनी डिफिनेशन को ज्यादा लेंदी नहीं बनाते हो, आप केवल मुझे डाउट है, पहले पढ़ा लेने दो तब डाउट बताता हूं, पहले टॉपिक कंप्लीट हो जाने दो। मैंने कहा कि अगर आप इतना भी लिखोगे तब भी नंबर आपको मिल जाएगा। क्या? कि इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस, इट कैन बी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट का इनटू लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं फ्यूजन, या फिर उसे हम कहते हैं मेल्टिंग। ये फ्यूजन और मेल्टिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है। मतलब जब तक उस टेम्परेचर पर नहीं पहुंचोगे तब तक मेल्ट नहीं होगा। द डेफिनेट टेम्परेचर, वो फिक्स टेम्परेचर जिसपे सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मतलब उसी के आगे हम ये भी लिख सकते हैं, एंड फ्यूजन या मेल्टिंग, फ्यूजन या मेल्टिंग जो होता है वो स्टार्ट होता है एट अ फिक्स टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पे ये मेल्टिंग स्टार्ट होती है, दैट इज नोन एज, उसे हम जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा? उसे हम जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट के नाम से। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं, जो आइस होता है वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। 0 से कम रहेगा तो वो आइस बना रहेगा, 0 से जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो मेल्ट होना चालू हो जाएगा। तो मतलब मैं अगर वाटर की बात करूं तो वाटर के केस में, मतलब बोले तो आइस की मैं बात करूं तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उसे एमपी लिखेंगे, वो है 0 डिग्री सेल्सियस। अब पूछो अरे मैं क्या पूछ रही थी? कोई सर बच्चे? मुझे दो डाउट है। हाँ बोलो। सर एक डाउट है कि सर जैसे आइस है तो सर वो तो बाहर रखी रहती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, और सर जो यूजुअली टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही होता है। मैं समझा नहीं आपकी बात। सर मैं नहीं तो समझी नहीं। जरूरी नहीं है कि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट हो, 0 या 0 से ज्यादा पे मेल्ट होगा। समझना मेरी बात। 0 पे तो वो स्टार्ट होता है मेल्ट करना, मतलब 0 से कम होगा तो मेल्ट नहीं करेगा, 0 पे तो स्टार्ट होगा, और ज्यादा टेम्परेचर दोगे तब तो मेल्ट करेगा ही करेगा। तो नॉर्मल अगर तुम कोई भी आइस लाओ, रख दो यहाँ पे, तो बाहर का टेम्परेचर, अगर कोई पूछे कि रूम का टेम्परेचर कितना होता है, किसी को मालूम है कि रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है? आइडिया कोई है किसी को? मैंने ये पढ़ाया हूँ शायद आपको। 28 to 36। ये सब ना याद करो, सीधे एक याद करो, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब भी कभी रूम टेम्परेचर बोले, कभी जरूरत पड़े तो 25 डिग्री सेल्सियस। ये 0 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज्यादा है, इसीलिए आइस जो होता है वो धीरे धीरे मेल्ट करता है।
अब तुम देखते हो बहुत सारी आइस होता है, ये थोड़ी कि तुम रखोगे तुरंत मेल्ट कर जाएगा, वो पहले उसकी अपर लेयर मेल्ट होगी, फिर धीरे धीरे मेल्ट होगा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो ये हो गया। सर एक और क्वेश्चन हाँ था बोलो। सर, हमारे एक मॉक टेस्ट हुआ था स्कूल में, तो उसमें ये था कि CO2 कैन बी इजीली लिक्विफाइड। Yes, sir. liquefied and even solidified because उसमें 4 ऑप्शन थे। It has weak force of attraction, it मैं has मैं बेटा इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस करूंगा जब मैं लिक्विफिकेशन बताऊंगा और फोर्स ऑफ तो अट्रैक्शन पे आऊंगा, तो मैं बात वो करूंगा। तो प्रेशर पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर। पहले पहले सब मेल्टिंग सुनो, पॉइंट बता दीजिएगा एक बार, मैं बता रहा हूँ थोड़ा बेटा, समझ पहले नहीं मेरे आया। ये जो टॉपिक है वो पढ़ लेने दो, जो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है ये टॉपिक, तो पहले वो पढ़ लेने दो, फिर मैं आपको लास्ट के 10 मिनट दूंगा इधर उधर के क्वेश्चन पूछने के लिए, तब कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक। अभी जो डाउट है वो इसी टॉपिक से केवल पूछो। मेल्टिंग देखो फिर समझो, ये जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये जो कन्वर्जन की प्रोसेस है, कन्वर्ट होने की प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में, इस प्रोसेस को हम एक नाम बोलते हैं जिसे हम कहते हैं फ्यूजन, या फिर इसी को हम एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज मेल्टिंग। और ये फ्यूजन और मेल्टिंग अकर करता है, अकर होता है एट अ टेम्परेचर। आप कहोगे कि ऐसा टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर एट विच फ्यूजन या मेल्टिंग स्टार्ट, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे फ्यूजन या मेल्टिंग स्टार्ट हो जाए, चालू हो जाए, उसे हम बोलते हैं इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट, उसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं बेटा, जिसने पूछा था अभी, भंडारी जी। सर द टेम्परेचर, हाँ बताओ भंडारी। sir, the process of conversion of solid state to liquid state at at which fusion or melting point starts converting is known as melting point. कहाँ से क्या मिक्स कर दिए बेटा, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को केवल मेल्टिंग कहते हैं, ये पहली डिफिनेशन हो गई। और Yes, sir. जिस टेम्परेचर पे फ्यूजन या मेल्टिंग स्टार्ट होता है उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बताओ मेल्टिंग Yes, पॉइंट sir. क्या होता है सिद्धार्थ, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट पूछूं। सर हाँ सिद्धार्थ बोलो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सर फ्यूजन, मैं फ्यूजन नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। सर स्टार्ट एट फिक्स्ड टेम्परेचर दैट इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। तुम लोग ऐसे ऐसे आंसर दोगे तुम्हारी बेइज्जती करा के चले आओगे पूरी। कैन आई टेल? ये नहीं सर तो ना फ्यूजन मेल्टिंग स्टार्ट एट फिक्स्ड अभिनव, टेम्परेचर। अभिनव पांडे बताओ। The temperature at which fusion or melting takes place. टेम्परेचर एट विच, सर मैं एक बात बताती हूँ, The the temperature temperature at at which fusion or melting process हाँ, occur is known the as melting temperature at point. which the melting is started या fusion is started that is known as melting point। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक, मुझे पहले पढ़ाने दो। जैसे मेल्टिंग पॉइंट की डिफिनेशन थी वैसे ही मेरा बच्चा डिफिनेशन है बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पे होगा उसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। देखिए तुम ऐसा कुछ इमेज देखते हो जब बॉइल करते हो, तुम जानते हो ये भी एक प्रोसेस है। ये जितनी भी चीजें मैं तुमको पढ़ा रहा हूं इसमें एक लाइन तुम ऐड कर सकते हो, क्या, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। भाई ये सारी की सारी क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन है। किस चीज की कन्वर्जन की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम एक नाम देते हैं दैट इज नोन एज बॉइलिंग। मैं नीचे लिख रहा हूं आसान डिफिनेशन, ऊपर बड़ी डिफिनेशन लिखी है। तुमको अगर बड़ी डिफिनेशन लिखनी है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और ऐसा कि जो बुक में या जब लिखो तो टीचर को अच्छा लगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट या गैस स्टेट एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग। ये भी सही है, लेकिन आसान भाषा में जिससे तुम भूलो ना और एक बार में ही याद हो जाए, तो वो तुम ये लिख सकते हो, क्या, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसेस स्टेट। लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉइलिंग। एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर, एक लाइन ऐड कर सकते हो, एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर जिसको बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक और प्रोसेस होता है इवोपरेशन, तो कंफ्यूज ना हो जाना उससे। तो एट अ गैसेस स्टेट। अच्छा अब आगे देखो, जिस टेम्परेचर पे
द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पर मेरा प्यारा बच्चा, एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइल, जिस पे लिक्विड जो होता है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाए, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये सब थोड़े से अच्छे वर्ड हो गए, ये मतलब डिफिनेशन को और सही बनाते हैं जिसमें गलती ना निकले। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा उस टेम्परेचर को ही तुम एक नाम दोगे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। देखो तुमने ऐसा कुछ इमेज देखा होगा घरों में, सर एक चीज, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। तुमने ऐसा कुछ देखा होगा कि ये लिक्विड जो होता है वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लगता है एक फिक्स टेम्परेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट पे, और जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है उसे हम, मेरा प्यारा बच्चा, क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये दो चीजें याद रखना, बॉइलिंग उस प्रोसेस को कहते हैं और टेम्परेचर जिसपे ये होता है उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब पूछो बेटा अरिमा। सर इसमें आठ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होगा? बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा डिफिनेशन को सही इसलिए बनाता है कि जैसे नॉर्मल जो प्रेशर है अभी सराउंडिंग में उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर तुम बाहर का प्रेशर कम या ज्यादा कर दो तो जरूरी नहीं है कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइल करे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताओ? 100 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब नॉर्मल पानी रखा है तुमने बॉइल करने के लिए और नॉर्मल एयर है, नॉर्मल एयर सब कुछ है, वहां पे ऊपर से प्रेशर लग नहीं रहा है, मतलब ऊपर से प्रेशर 1 atm लग रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर तुम पानी के ऊपर प्रेशर किसी तरीके से बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो किसी तरीके से, तो बॉइलिंग पॉइंट बदल जाएगा, या उसके ऊपर के प्रेशर को कम कर दो तब भी बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो सर, हाँ सर मैंने यही लिखा था मॉक पेपर में, सर वो आंसर गलत हो गया है। क्या गलत हो गया था? सर उसमें आंसर है कि एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर? यस सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। आप भेजिएगा, हम उसको चेक करेंगे। ठीक, अब ध्यान दो। तो दो चीजें मैंने आपको समझा दी मेरा प्यारा बच्चा, एक हमने समझाया फ्यूजन या मेल्टिंग और दूसरा हमने समझाया बॉइलिंग या बॉइलिंग पॉइंट। अन्वेषा बताओ बेटा फ्यूजन क्या होता है? अन्वेषा बच्चा, व्हाट इज द फ्यूजन? आवाज आ रही बच्चा? अन्वेषा क्वेश्चन पूछ लिए, क्वेश्चन पूछते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं कट्टे से। अब क्वेश्चन ही नहीं पूछा करूंगा। Can I tell? नहीं तो ट्राई ना करो, मैं बताऊं? हम आगे पढ़ाएंगे, नहीं ट्राई ना करो। अब ध्यान सुनो, आता है तो मैं ट्राई, नहीं आता तो कोई नहीं बोलता है। अब अगली डिफिनेशन देखो, जो नेक्स्ट डिफिनेशन है दैट इज सब्लिमेशन। व्हाट द सब्लिमेशन, समझिएगा सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन भी हम एक प्रोसेस को कहते हैं। कौन सी प्रोसेस को कहते हैं? देखिए यहाँ पे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है मेरा प्यारा बच्चा? गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। आप 2-3 टर्म को पकड़ लो, उसी से डिफिनेशन बन जाएगी। आप क्या बोलोगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन भाई? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट का कन्वर्जन डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट, डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। सॉलिड स्टेट का डायरेक्टली कन्वर्ट होना सीधे गैसियस स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट पे जाए हुए, मतलब वो लिक्विड में नहीं जाएगा, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए डायरेक्ट किसी भी सॉलिड स्टेट को गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है, कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे तुम यहाँ एग्जाम्पल भी देख रहे होगे, इस एग्जाम्पल में तुमको दिख रहा होगा कि जैसे कैम्फर या ऐसे कुछ सब्सटेंस होते हैं जो सॉलिड होते हैं, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो गैस में सीधे कन्वर्ट हो जाते हैं। उनको जब तुम हीट करते हो तो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। और कब? अपॉन हीटिंग, हीट करने पे, अपॉन हीटिंग, जब तुम क्या करते हो मेरा प्यारा बच्चा? हीट करते हो। तो डिफिनेशन तो लिखी है, आप डिफिनेशन को यहाँ पर समझ सकते हो। जब हीट करोगे तो हीट करने पे सॉलिड अगर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो सब्लिमेटिव नेचर रखते हैं, जैसे कि हमने कहा नैप्थलीन हो गया, नैप्थलीन के अंदर सब्लिमेटिव नेचर होता है, कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। तो ये एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे।
इनको जब तुम हीट करते हो तो वो सीधे मेरा प्यारा बच्चा गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फ्यूजन हो गया, बॉइलिंग हो गया, सब्लिमेशन हो गया। नेक्स्ट वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन थोड़ा थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट जैसा ही है। ये भी होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसकी जगह पे हम यहां पर क्या बोल सकते थे? इसकी जगह पे हम ये कह सकते थे, सर कैन हाँ बोलो धैर्य, वेपराइजेशन क्या होता है? Sir, the process of conversion of 1 kg solid, no sir, liquid into gas at atmospheric temperature. हाँ, द वेपराइजेशन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ, देखो एक होता था मतलब एक तरीके से जो बॉइलिंग पढ़े हो उस बॉइलिंग को ही हम यहाँ पर वेपराइजेशन का ही नाम दे सकते हैं। मैंने इसको दो जगह पर लिख दिया लेकिन एक तरीके से वो वही चीज है बॉइलिंग। बॉइलिंग में भी तुम यही पढ़ रहे थे कि जो लिक्विड स्टेट होता है उसको डायरेक्ट गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होना एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, उसको बोलते हैं वेपराइजेशन। तो एक तरीके से जो बॉइलिंग वाला पॉइंट था वही यहाँ पे है। अब अगला देखो, दिस इज नोन एज फ्रीजिंग। अब देखो ये कौन आ गया है? श्रेयस है बेचारा। ये घूमने गया था तो बेचारा ऐसा बन गया है ये, ठीक। इसे कहते हैं कि ऐसे ठंडी जगह पे मत घूमने जाओ, लेकिन वो घूमने गया था तो बेचारा हिल डुल नहीं पा रहा है। तो श्रेयस क्या हो गया है? फ्रीज हो गया है ना श्रेयस। तो देखो, तो फ्रीजिंग क्या होता है? जो लिक्विड होता है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड। हाँ वेरी गुड। लिक्विड जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट एट अ स्पेसिफिक कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग। इसे हम क्या मेरा बच्चा बोलते हैं? फ्रीजिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग होता है ये भी समझ लो, द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर जिस पर फ्रीजिंग मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। द टेम्परेचर एट विच फ्रीजिंग स्टार्ट इज नोन एज, उसे हम जानते हैं किस नाम से? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से। उसे हम जानते हैं किस नाम से? फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से। ये बात समझ लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा। उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाए उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब तुम देखो, जो वाटर है, कोई बताएगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? Sir, 100. 100 degree Celsius. वाह 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 वाह, ना ना बेटा वाह। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सर सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस। अरे सर 0. 0 डिग्री सर freezing है तो सर 0 है, सर boiling है। ठीक है। सर बॉइलिंग 100 डिग्री। अब एक बात और समझो, ये जो फ्रीजिंग होता है ये मेरा बच्चा रिवर्स प्रोसेस होता है फ्यूजन का। देखो फ्यूजन में क्या होता था? फ्यूजन में तुम क्या करते थे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते थे, इसे फ्यूजन बोलते थे। और जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करो तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्यूजन का उल्टा है फ्रीजिंग। जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाए उसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखिएगा। 3 चीजें हमने सिखा दी। देखो पहला हमने सिखाया फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, फ्यूजन या मेल्टिंग बोलते हैं। जिस टेम्परेचर पे फ्यूजन होना स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग का मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना एट एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जिस टेम्परेचर पे ये बॉइलिंग स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। वेपराइजेशन और बॉइलिंग एक ही चीज था। फ्रीजिंग में देखो, फ्रीजिंग में लिक्विड जो होता है उसको फ्रीज का मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना। लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होता है उसको फ्रीजिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग स्टार्ट होता है उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। कंडेंसेशन, अब अगला आया है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कभी कभी तुम देखो जब आइस के क्यूब रख दो ग्लास के अंदर तो पानी जो की लेयर होता है वो कंडेंस हो जाता है। या कभी कभी तुम बॉईल करो तो उसके ऊपर प्लेट रख दो तो जो मॉलिक्यूल उसे टकराने के बाद उसके अंदर वाटर वेपर की फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है, इसको कंडेंसेशन Yes, बोलते हैं। sir. Water droplets. हाँ, कंडेंसेशन एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें हम गैसियस स्टेट जो होता है, जो गैसियस स्टेट होता है इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? लिक्विड स्टेट में। देखिए हर एक में लाइनें सब में सेम है तो मैं चाहूंगा कि एक बार लाइन याद कर लो। देखिए क्या क्या लाइनें सेम है।
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम, यहां से यहां तक बदला जाएगा। फिर आगे देखो, एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो देखो इतनी चीज तो सब में यूज हो रही है ना, तो क्यों ना अच्छी डिफिनेशन याद करो। ये मतलब लोकल डिफिनेशन याद करने से क्या मतलब, आप प्रॉपर डिफिनेशन याद करो कि भाई सब में जब कॉमन चीज हो ही रही, खाली बदला क्या जा रहा है, केवल इतना बदला जा रहा है, ये इतनी चीजों को बदली जा रही है। अब इतनी चीज में बदलने में मैं मनाऊं बॉइलिंग पे, तो बॉइलिंग में क्या हो जाएगा, बॉइलिंग में हो जाएगा लिक्विड टू गैस। माना मैं फ्यूजन पे आऊं तो फ्यूजन में आ जाएगा सॉलिड टू लिक्विड। मतलब केवल इतना बदला जाएगा जो यहां पर मैंने व्हाइट बॉक्स में रखा है, बाकी जो अंडरलाइन किया है येलो से उतनी चीज कॉमन है। तो मैं चाहूंगा डिफिनेशन आप इसी तरीके से ही याद करो। अब यहां पर समझो, किसी भी गैसियस स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, ये लाइन तो याद ही रखो, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। ये रिवर्स होता है, किसका रिवर्स होता है, वेपराइजेशन का। क्यों, क्योंकि वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस और गैस से वापस लिक्विड क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया। तो ये भी याद रखना, कंडेंसेशन में गैस जो बाहर माना गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो धीरे धीरे कंडेंस होके लिक्विड की ड्रॉपलेट की फॉर्म में देखो कलेक्ट हो गया। तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। अब अगली लाइन देखो, यहां पर इसको समझो, फिर आपका लगभग ये आज का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, आपको मालूम है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अगर हम सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड को हीट करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। लिक्विड को जब हीट करते हो, लिक्विड को तुम हीट करके देखो तो वो गैस में कन्वर्ट होता है। तुम नॉर्मली देखो, आइस रखो, आइस को हीट करोगे तो लिक्विड में पहले कन्वर्ट होगा, अब वाटर बनेगा, वाटर को हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया पहली चीज। इसी का उल्टा हो गया कूलिंग वाला, गैस को जब कूल करोगे तो पहले गैस को कूल करने पे वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, और लिक्विड को जब कूल करते हो तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। जैसे आइस क्यूब बनाते हो फ्रिज के अंदर, फ्रिज के अंदर कूल करके लिक्विड से तुम आइस क्यूब बना लेते हो, सॉलिड में कन्वर्ट कर लेते हो। तो ये टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट में टेम्परेचर का क्या रोल है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये छोटा सा फ्लो चार्ट यहां पर बना सकते हो कि अगर हम हीट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में, और हीट करेंगे तो लिक्विड से गैस में, कूल करेंगे तो गैस से लिक्विड में, और कूल करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड में। तो जब भी टेम्परेचर का इफेक्ट पूछे स्टेट के बेसिस पे तो आप ये फ्लो चार्ट बना के अच्छे से फिर लैंग्वेज लिखो। अब मैं इन सारी चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता हूं, इंटर कन्वर्जन का काम करता हूं। देखो यहां पर लास्ट इमेज देखो, इस लास्ट इमेज को अगर ध्यान से देखो तो ये लिक्विड है, ये गैस है और ये सॉलिड है, ठीक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं ये कहूं कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस जो होती थी उसको क्या कहते हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस का नाम बताओ कोई लोग। मेल्टिंग और फ्यूजन। हाँ, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर हम फ्यूजन बोलते हैं। वेरी गुड। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस, और लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस फ्रीजिंग। अच्छा, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, और गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस का देखो एक नाम है, डिपोजिशन कह सकते हो उसे। एक नया नाम है, तुम लोगों ने नया नाम देखा होगा, दैट इज नॉट डिपोजिशन। अब बताओ लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को इवेपोरेशन, इवेपोरेशन और गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को कंडेंसेशन। तो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। आप वो जो छोटे छोटे टर्म, मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो आपको खाली बस वो लाइन इतनी ऐड करनी, क्या, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ, यहां पर बदल दो सॉलिड टू दिस, ऐसे आगे लैंग्वेज लिख दो कि क्या, एट अ स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, at the specific condition of temperature and pressure, condition of temperature and pressure। सर अगर जैसे रूम टेम्परेचर होगा तब भी मतलब यही सेम रहेगा, स्पेसिफिक का मतलब वो यही रूम टेम्परेचर या उसी बेसिस की बात कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, इज नोन एज, बस देखो इतनी चीज आपको याद करनी है, इसी में बदलते जाओ सारी डिफिनेशन बनती जाएंगी। सर डिपोजिशन बता दीजिए। बता रहा हूँ, एंड द टेम्परेचर at which this process occur is known as
उसे हम कहते हैं दिस। बस इतना ही याद करना था, कल कुछ करना ही नहीं था तुम्हें। देखो कैसे एक एक करके भरो। जैसे माना मुझे मेल्टिंग बोलना है, मेल्टिंग या फ्यूजन, तो यहाँ पर मेल्टिंग और फ्यूजन में क्या है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। Liquid. अब यहाँ सीधे एस और एल भरना है, तो मैं अब खुशी तुमसे पूछूं, बता पाओगे डिफिनेशन, मेल्टिंग की डिफिनेशन क्या होगी खुशी? अग्रिमा कैमरा ऑन करो, यथार्थ कैमरा ऑन करो। सर मुझसे पूछना है, किससे पूछना सर? खुशी खुशी तुमसे पूछ रहा हूँ। सर क्या सर, मेल्टिंग की डेफिनेशन? मेल्टिंग, हाँ। व्हेन सॉलिड स्टार्ट इनटू जो लिक्विड जो लिखा है उस बेसिस पे बताओ, जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिल करके बताओ। Okay, the process of conversion of solid into liquid at a specific condition is known as melting point. एट स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये नहीं दिख रहा है पूरी लाइन, Sir, can I tell? इज नोन एज Sir- मेल्टिंग। चलो अच्छा तुम बताओ, बताओ बेटा अग्रिमा, फ्रीजिंग बताओ क्या होता है? तो मैं Yes, बताऊँ? sir. पूछूंगा बेटा, रुक जाओ, सबसे पूछूंगा। The freezing. हाँ, So the process of conversion of liquid into solid at हाँ, a specific condition of जो temperature. बिल्कुल सही, जो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है एट अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज नोन एज फ्रीजिंग। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है अग्रिमा? The freezing point 0 degree Celsius. फ्रीजिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे फ्रीजिंग अकर करता है। तो मैं बताऊँ? जरूरी थोड़ी, अब तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ महारानी, सब्लिमेशन क्या होता है अरिमा? Sir, the process by which solid directly converts into gas without skipping the liquid state is known as बिल्कुल, sublimation. सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए बिना लिक्विड में जाए हुए, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। दो एग्जांपल बताओ जो सब्लिमेशन नेचर रखते हैं अरिमा। Camphor और नेप्थलीन। चलो ठीक है, इओपरेशन की डेफिनेशन बताओ श्रेयस, इओपरेशन की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग बताना, जो यहाँ लिखा है। Sir, the process by which जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग बताओ, जो यहाँ लिखा है इसके अकॉर्डिंग। sir, The the Sir, process- can I? conversion of liquid state into its gaseous state at a specific condition of temperature and pressure is known as evaporation. कंडेंसेशन बताओ भंडारी, कंडेंसेशन क्या Sir, होता है? the process of conversion of matter from gaseous state into liquid state at specific condition of temperature or pressure is known as condensation. ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये छोटी छोटी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने कोई बहुत कठिन कठिन चीजें नहीं सिखाई हैं आप को। मैंने बस स्टेट कौन कौन सी जो सॉलिड लिक्विड गैस का जो इंटर कन्वर्जन होता था उसके बारे में ही डिस्कस किया है। इनको पढ़ो, समझो और आराम से सारी चीजें आपको प्रॉपर वे में समझ में आ जाएंगी।